जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट संतोष गुप्ता। करेंगे देश की बात सच के साथ। बिहार में आज क्या हुआ, देखिए ये खास। बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी में एक नया विवाद ने जन्म ले लिया है। बहरहाल आपको बता दें कि चुनाव के समय से ही यह विवाद आखिरकार धीरे धीरे किसी न किसी रूप में देखने को मिल रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि पूर्व पार्षद ने विकास कार्यों में अनियमितता को लेकर एसडीएम को दिया आवेदन। आपको बता दें कि जवाब में नगर सभापति संजना देवी ने कहा आरोप बेबुनियाद है। आपको बता दें कि बनमनखी नगर परिषद वार्ड नंबर 9 के पूर्व पार्षद राम कुमार गुप्ता ने बनमनखी एसडीएम चंद्र किशोर सिंह को एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि नगर अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध कि विकास कार्य में अनियमितताएं हैं और लूट खसोट का भी आरोप उसने मढ़ दिया। आवेदन दिया गया सर, क्या मामला है? उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया था उसके लिए हम लोग जांच प्रतिवेदन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर परिषद बनमनखी को दिए, मांग किए हैं, उसको भेजा गया है। उसको बिंदुवार हम लोग प्रतिवेदन उस पर जाँच की तथ्य। सर मामला में क्या दिया गया था? उसमें मामला जो था, कुछ जो वहाँ का जेई था उसके लेके कुछ था, कुछ योजनाओं को लेके था, यही सब था। बनमनखी नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बनमनखी के पूर्व पार्षद राम गुप्ता ने आवाज़ उठाया है। बीते दिनों बनमनखी एसडीएम को एक आवेदन दिया है। आवेदन में क्या कुछ उन्होंने दिया है, आइए हम जानते हैं राम गुप्ता जी से। सर, आपने आवेदन दिया है बनमनखी एसडीएम को, क्या कुछ आपने मांग की है? आवेदन में मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो नगर परिषद में भ्रष्टाचार, पहले चोरी होता था, अब खुलेआम डकैती हो रहा है, उसमें मैंने स्पष्ट। तो आपने डकैती का आरोप लगाया है, ये आरोप किस पे आपने लगाया है? नगर के अध्यक्ष संजना देवी और नगर के कार्यपालक पदाधिकारी जी पे। आखिरकार आपने क्या कमियां देखी है? कमियां स्पष्ट रूप से नजर आया। नाला निर्माण में, सड़क निर्माण में, नाला निर्माण जहां 6 इंच करना है प्राकलन में, उस प्राकलन के विपरीत 3 इंच से 4 इंच नाला निर्माण किया जा रहा है। काफ़ी घटिया किस्म के सामान का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही जो छड़ देना है 10 से 12 mm का, वहाँ पे 8 mm दिया जा रहा है। उसके बाद 6 इंच की दूरी पे सरिया को बांधना है, वहाँ पे 12 इंच की दूरी पे बांधा जा रहा है। और सड़क निर्माण भी केवल साइड का जो थिकनेस होता है नापने के लिए, वह मात्र 8 इंच ढाला जा रहा है, जबकि सड़क निर्माण पे सड़क कहीं ढाला जा रहा है। कहीं अगर उसको प्लेन करना है, बेड मिसाइल बिछाना है, रोलर चलाना है, किसी भी प्राकलन का प्रयोग नहीं करते हुए मनमाने तरीके से नगर अध्यक्ष और उनके पति, उनके सगे संबंधी के द्वारा विभागीय कार्य के नाम पे लूट और भ्रष्टाचार को चरम सीमा पे पहुंचा दिया। आवेदन में आपने ठेकेदार की भी बात की है, आप कौन से ठेकेदार हैं जिसका आपने आरोप लगाया है? मैं ठेकेदार का बात नहीं किया हूँ, मैं स्पष्ट बोला हूँ जो विभागीय कार्य किया जा रहा है वह नियमानुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है। पहली बात है, एक अननोन व्यक्ति जिसका किसी भी विभाग से बनमनखी नगर परिषद के पद पे जेई के रूप में स्वीकृति नहीं मिला है, न तो नगर विकास विभाग, न ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और न ही बुडको के द्वारा, न ही डूडा के द्वारा, वैसे व्यक्ति को जेई का यहाँ पे नगर अध्यक्ष के द्वारा, अपने स्थायी समिति के द्वारा उनको जेई का दर्जा दे दिया गया है, जो कि जेई का दर्जा देने के बावजूद भी उनके द्वारा नगर विकास विभाग से स्वीकृति न ली गई है, न उनको जानकारी दिया गया। ये सबसे बड़ा घोटाला है कि एक आम व्यक्ति को, अगर हमें ही, मान लीजिए मुझे ही उनके द्वारा अगर जेई के पद पर नियुक्त किया गया है, तो ये खुलेआम भ्रष्टाचार करने का उनका। आपने आवेदन भी एसडीएम साहब को आवेदन भी दिया है जी, तो क्या आश्वासन आपको मिला है? उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है, मैं बिंदुवार जांच करूंगा और बिंदुवार जांच करके
सख्त से सख्त कार्रवाई नगर परिषद के अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी को किए जाएंगे। ये थे पूर्व पार्षद राम गुप्ता जी। इन्होंने सीधा निशाना साधा है बनमनखी नगर परिषद के सभापति संजय देवी पे। अब संजय देवी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे इन पे जो आरोप लगे हैं क्या बेबुनियाद है। बहरहाल आपको बता दें कि इस मामले में बनमनखी एसडीएम चंद्र किशोर सिंह ने बताया कि पूर्व पार्षद राम कुमार गुप्ता के द्वारा एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है। विकास कार्यों में गड़बड़ी और पदाधिकारी पर आरोप भी लगाया गया है, जिसको लेकर बिंदुवार जांच रिपोर्ट मांगी गई है। देखना होगा कि आखिर उस जांच रिपोर्ट में आता क्या है। वहीं नगर परिषद के सभापति संजना देवी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूर्व पार्षद के द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि विरोधियों का काम ही है आरोप लगाना, पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि विकास के कार्य रुकने वाला नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। मैडम, पूर्व पार्षद के द्वारा जो भी सरकारी योजना है उसमें लूट खसोट का आरोप लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बनमनखी नगर परिषद में विकास का कार्य हो रहा है। कुछ विरोधियों का काम ही है विकास कार्य को रोकना। ये कार्य रुकने वाला नहीं है। आप मीडिया कर्मी बंधुओं से भी आग्रह है, जहाँ पर भी काम चल रहे हैं उसको जाके जांच करे, हमें भी बताए और जनता को भी दिखाए। उसमें जो भी कमी होगा उसको मैं पूरा करूंगी। धन्यवाद। नगर परिषद की तरफ से। और यहाँ जो इसके संवेदक उमर इकबाल, जब सड़क यहाँ पे नहीं हुआ करते थे तो किस तरह की परेशानियाँ होती? बहुत परेशानी, पानी रहता था, पानी में कीचड़ में होके निकलता था आदमी। आज तक नहीं बन पाया था सदियों से। आज नहीं 50 साल से ये सड़क रुका हुआ था। फिर इस बार जो है नगर परिषद का जब काम स्टार्ट हुआ, फंड आया तो रोड बनाना स्टार्ट हुआ, तो इस रोड को भी लिया गया। इसके लिए नगर परिषद का आभारी रहेगा ग्रामीण। क्या नाम? सभी जनता आभारी। हाँ, ग्रामीण आभारी रहेगा। क्या नाम है? ललित कुमार चौधरी। आपको बता दें कि मीडिया बंधु से भी उन्होंने आग्रह किया कि नगर परिषद में हो रहे कार्य को जमीनी स्तर पर जाकर देख लीजिए। जमीनी स्तर पर जब आप खुद निरीक्षण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा आरोप ही बेबुनियाद है, सिर्फ और सिर्फ विरोधी द्वारा रची गई साजिश। उन्होंने कहा कि आप जमीनी स्तर पर देखिए और खुद निकालिए कमियां कहां क्या है। उन्होंने कहा कि प्रगति पर कार्य है और उसमें तमाम जो भी सुधार की आवश्यकता है वो हम कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में पूर्व पार्षद राम कुमार गुप्ता ने एसडीएम को आवेदन देकर जांच की मांग की है। अब देखना होगा कि आखिरकार पूर्व पार्षद के द्वारा लगाए गए आरोप में कितना दम है, वह बेबुनियाद है और आखिरकार ऐसा दौर क्यों चल पड़ा है। बता दें कि यह तो जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि आखिर कमियां कहां हैं और किन कमियों की वजह से यह आरोप लगाया गया है कि अनियमितताएं हैं। जब मीडिया की टीम नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 पहुंची तो आपको बता दें कि सड़क निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण देखी गई, उनमें कमियां नहीं पाई गई। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि रोड नहीं होने के कारण बारिश में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, इसके लिए नगर परिषद को बेहद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपको बता दें कि जनता भी धन्यवाद ज्ञापित कर रही है। उनका कहना है कि मानसून आरंभ हो रही है और ऐसे में ये कार्य सराहनीय है और इस सराहनीय पहल के लिए उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व पार्षद ने आरोप लगा दिया कि अनियमितताएं हैं, इसकी जांच हो। एसडीएम ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखना होगा कि एक तरफ एसडीएम के जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। वहीं आपको बता दें कि सभापति संजना ने कहा कि यह तमाम आरोप बेबुनियाद है और विपक्ष की राजनीतिक साजिश। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई कमियां नहीं है, मीडिया स्वयं जांच कर ले और देख भी ले, जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब देखना होगा कि आखिरकार जांच में क्या कुछ सामने आता है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की खास रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।